चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है बीसीसीआई और पीसीबी में, और एक 3 पॉइंट फॉर्मूला बना लिया गया है जिसमें बीसीसीआई का जो नैरेटिव था वो भी काफी हद तक विंडिकेट हुआ है और पीसीबी ने भी इसमें काफी कुछ हासिल कर लिया है। यूं कहें कि ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, पीसीबी के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी। और इस पर आज दोनों क्रिकेट बोर्ड अपनी अपनी रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे, अप्रूवल लेंगे, और फिर कल या परसों जब आईसीसी की मीटिंग होगी तो उसमें इसको फाइनल अप्रूवल मिल जाएगी और उसके बाद स्केड्यूल का अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो ये जो 3 पॉइंट से फॉर्मूला सामने आ रहा है, इसका जो पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे ही होगी, यानी कुछ मैचेस पाकिस्तान में होंगे और कुछ मैचेस इसके दुबई में होंगे। तो ये हाइब्रिड मॉडल को मनवा लेना, इस हद तक बीसीसीआई का जो नैरेटिव था वो विंडिकेट हुआ है, जो उनकी पॉलिसी थी उन्होंने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करवा ली है। तो बीसीसीआई कह सकता है कि हाँ ठीक है, देखो हम काफी अरसे से कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड मॉडल होगा और हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो हम पाकिस्तान नहीं जा रहे और हमने हाइब्रिड मॉडल अप्रूव करवा लिया है। लेकिन इसमें पीसीबी के लिए क्या है, पीसीबी ने साथ में ये भी आईसीसी से परमिशन दिलवा दी है कि 2031 तक जितने भी आगे आईसीसी इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, उन दोनों में जब भी कोई इंडिया पाकिस्तान में इवेंट होगा अगले 7 साल तक, तो वो हाइब्रिड मॉडल पे ही होगा। यानी उसमें अगर पाकिस्तान के मैचेस हैं तो वो इंडिया से बाहर होंगे, और अगर इंडिया के मैचेस हैं तो वो पाकिस्तान से बाहर होंगे। तो इस लिहाज से पीसीबी का नैरेटिव ये है कि ठीक है, हमने भी एक अपने लिए भी एक चीज ले ली है कि फिर हम भी नहीं जाएंगे, और बीसीसीआई का ये है कि ठीक है देखिए जी, हमने मनवा लिया जो हम चाह रहे थे। तो ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो इंडिया का मैच था, यानी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था, वो कहां पे होना था। पहले तो बीसीबी का ये मौकफ था कि ये मैच पाकिस्तान में ही होना चाहिए, लेकिन अब पीसीबी ने इससे एक कदम पीछे ले लिया है और ये वाला जो मैच है, यानी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, ये अब दुबई में होगा। लेकिन साथ में पीसीबी ने भी एक चीज बनवा ली है, और वो ये है कि कल को जब हाइब्रिड मॉडल होगा, यानी जब कल को कोई इंडिया में इवेंट होता है, T20 वर्ल्ड कप होता है या कोई भी और आईसीसी इवेंट होता है, तो उसमें जो पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में खेले जा रहे हैं या बांग्लादेश में खेले जा रहे हैं, तो फिर वो जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा वो भी इंडिया में नहीं खेला जाएगा, बल्कि वो भी श्रीलंका में खेला जाएगा या बांग्लादेश में खेला जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई में खेला जा रहा है, ऐसे ही उस वक्त भी इंडिया पाकिस्तान का मैच न्यूट्रल वेन्यू पे होगा, इंडिया में नहीं होगा। ये चीज पीसीबी ने इस एग्रीमेंट में ऐड करवाई है। तो इस लिहाज से दोनों बोर्ड जो हैं उन्होंने अपने अपने जो कुछ वो हासिल करना चाह रहे थे, इन दोनों पॉइंट्स में उन्होंने हासिल किया है। जो तीसरा पॉइंट है वो ये था कि अगर तो इंडिया सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करता है तो इंडिया का सेमीफाइनल भी दुबई में होगा, और अगर इंडिया फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करता है तो फाइनल मैच जो होगा वो भी दुबई में होगा। लेकिन इन केस अगर इंडिया सेमीफाइनल नहीं खेलता तो वो सेमीफाइनल पाकिस्तान में होगा, और अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलता है बट सेमीफाइनल हार जाता है तो जो फाइनल होगा फिर वो पाकिस्तान में होगा। यानी एक बैकअप प्लान होगा कि इंडिया के सेमीफाइनल्स और फाइनल्स दुबई में ही होंगे, लेकिन अगर इंडिया क्वालिफाई कर ही नहीं पाता तो फिर जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में होंगे। यानी हर मैच के लिए, हर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए एक बैकअप वेन्यू रखा जाएगा कि लाहौर और दुबई। अगर इंडिया खेल रहा है तो दुबई, अगर इंडिया नहीं खेल रहा तो लाहौर। तो पीसीबी को इस हद तक भी ये है कि पहले तो ये प्लान था कि जी सारे ही सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में को, तो हमने एटलीस्ट एक बैकअप प्लान रख लिया कि अगर इंडिया ना हुआ तो मैचेस पाकिस्तान में हो जाएंगे। इस लिहाज से पीसीबी ने भी कुछ हासिल किया है, और बीसीसीआई की कामयाबी ये है कि उन्होंने जो प्लान दिया था कि हम अपने मैचेस दुबई में खेलेंगे, वो उसको मनवाने में कामयाब हो गए हैं।